जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेम कर रहे थे, तो हम लोग ने नेम कर दिया और ये शॉर्ट आंसर रखा। ये हम लोग कंपलसरी रिक्वायर्ड फील्ड में करेंगे, राइट। तो अपना जैसे कि ये फॉर्म में फर्स्ट क्वेश्चन नेम हो जाएगा जो कंपलसरी फील्ड है। अभी सेकंड क्वेश्चन जो हम लोग डालेंगे वो बेसिकली काफ़ी टाइम हम लोग के पास ब्रोकर का इन्वेंट्री आता है, काफ़ी टाइम डायरेक्ट ओनर का होता है, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सेग्रीगेट। अगर आप सब रैंडमली लिखोगे तो आप एक उसका क्वेश्चन बना दीजिए मल्टीपल चॉइस का कि आई एम ब्रोकर ओनर, कि फिर इन्वेस्टर है या तो कुछ बिल्डर का इन्वेंट्री है, वो भी आप डाल सकते हो। तो इसलिए मैंने अदर ऑप्शन ऑन रखा है। तो जैसे ही ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका नेम का, इधर प्लस में और एक क्वेश्चन दबाइए, तो आपका सेकेंड क्वेश्चन आ जाएगा आई एम, फर्स्ट ऑप्शन आप लिखो ब्रोकर या तो डायरेक्ट क्लाइंट, ओनर लिखो, और थर्ड ऑप्शन आपका अदर्स रहने दो। अदर्स को क्रॉस मत करना, क्योंकि इन्वेस्टर या तो डायरेक्ट डेवलपर का भी कभी कभी इन्वेंट्री कोई सेल्स वाला हम लोग को देता है, तो आप उसमें कर सकते हो। ये आप मल्टीपल चॉइस रखना, चेक बॉक्स मत रखना, तो एक ही सिलेक्ट कर पाएंगे लोग, इसलिए मल्टीपल चॉइस रखना। इधर तक सबका क्लियर है तो प्लीज चैट बॉक्स पे एक बार वाई लिखिए। Priyank, just let me know when I have to go ahead. I think Karan, you can go ahead. Majority of them have said yes. Perfect. तो हम लोग का आपने जैसे कि देखा आई एम का हो गया। अभी नेक्स्ट फोन नंबर जो हम लोग कंपलसरी फील्ड डाल सकते हैं, तो अपने पास प्रॉपर डेटा रहेगा और वो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन रहेगा। और दूसरा और एक क्वेश्चन ऐड करके ऑल्टरनेट नंबर कर दो, लेकिन ये कंपलसरी मत रखना, क्योंकि काफ़ी टाइम लोगों के पास दूसरा नंबर शेयर करने के लिए नहीं होता है। दोनों टाइप ऑफ क्वेश्चन शॉर्ट आंसर होगा। तो नेक्स्ट ये दो आप प्लीज कर दो, और साथ साथ में तीसरा क्वेश्चन आके ईमेल आईडी भी कर दो। ईमेल आईडी कंपलसरी रखना कि नहीं रखना वो आपके रिक्वायरमेंट पे है। काफी लोग हैं, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया, ओल्ड होते हैं, तो वो लोग ईमेल आईडी शायद नहीं होता है, तो उनके लिए डिफिकल्ट होगा। ईमेल आईडी इज एडवाइजेबल टू कीप इट कंपलसरी, बिकॉज कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन प्रॉपर्टी अपने को बेचना है तो ईमेल आईडी रहेगा तो उसके ऊपर थोड़ा ऑथेंटिक हो जाता है। ईमेल आईडी कंपलसरी फील्ड रिक्वायर्ड एज ऑफ नाउ कर दो। मैंने नेम कंपलसरी किया है, आई एम का फील्ड भी मैंने कंपलसरी किया है। तो લઈ ના શકું, અમી અને મોનામાં તો મોનાનું જ લખીશ ને, અમીનું થોડી લખીશ. very ના. Young someone is not muted. आई गेस सब लोग ने इधर तक कर दिया होगा। जिसका जिसका हो जाएगा ईमेल आईडी का प्लीज चैट बॉक्स में एक बार वाई लिखना। हेलो यस हेलो, हाँ करण भाई, हाँ लास्ट टाइम जब भी मैं वो ईमेल आईडी का बनाया था ना, तो जब भी मैं सबमिट करता था ये चेक करने के लिए कि ईमेल की जगह पे मैं केवल नाम लिखता था ना, तो वो एक्सेप्ट कर रहा था। वो क्यों? ईमेल आईडी तो प्रॉपर ईमेल आना चाहिए ना। हाँ, तो आप जब अभी देखो ये मैं इधर क्वेश्चन बना रहा हूँ ईमेल आईडी का। हाँ आप एक सेकंड चाहो। अभी सपोज मैंने एक क्वेश्चन ऐड किया और उधर ईमेल आईडी किया। अभी आप देखो इधर दिख रहा है एनेबल ईमेल कलेक्शन सेटिंग, तो गूगल ये सिलेक्ट करोगे तो गूगल उसके हिसाब से कंपलसरी फील्ड रख देता है और फर्स्ट फील्ड रख देता है ईमेल आईडी। ओके, तो इसमें अभी आप डालोगे, सपोज सिर्फ विनोद डालोगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपको @। हाँ वही वो स्टार्टिंग में हो जाता था, वही एक प्रॉब्लम आता था। वो कंपलसरी स्टार्टिंग में गूगल ले लेता है, गूगल के फॉर्मेट में।
ओके, तो अभी समझो अगर ईमेल का है, अभी नीचे ईमेल आईडी डाला एंड वो रिक्वायर्ड में डाल दिया, तो फिर वो तो कुछ भी नाम डाल के फिर आगे बढ़ जाएंगे ना। हाँ, और ये आप गूगल के सेटिंग से ही करो, भले ईमेल आईडी फर्स्ट आ जाए। या तो फिर आपको ईमेल आईडी कंपलसरी नहीं लिख के बाद में लिख सकते हो, लेकिन काफी जन फिर वो रैंडम फिल कर सकते हैं। एंड ठीक है। और अभी ये जो आप बता रहे हो ना, तो साथ में प्रैक्टिस करके फिर करें ना, फिर आप आगे बढ़ो, क्योंकि अभी अभी प्रैक्टिस करने के लिए दूसरे पैरे पे जा रहे हैं ना अपने पेज पे, तो फिर आप जो इधर बता रहे हो दिख नहीं पा रहा है। अभी राइट, मैंने मैं आई वेट एम करता हूँ। आप लोग सब लोग है ना, ईमेल आईडी तक करो, नाम, आई एम, फोन नंबर, ऑल्टरनेट फोन नंबर और ईमेल आईडी उधर तक अल्टरनेट फोन नंबर कैसे किया, मैं फिर उस पर सेम प्रैक्टिस जैसे कर। ही फोन नंबर किया, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, फोन ओके नंबर मैं कंपलसरी कर दूंगा, ऑल्टरनेट वाला मैं कंपलसरी नहीं करूंगा। ओके। नया क्वेश्चन अल्टरनेट ऐड वाले करके के ही लिए करो। भी वापस प्लस करना पड़ा ना, हाँ, एक और नया लेना क्वेश्चन पड़ा। ऐड करके शॉर्ट आंसर। ठीक है। अभी ईमेल आईडी हम लोग ने अगर गूगल के फॉर्म में कंपलसरी ऊपर किया है, तो मैं ये वाला डिलीट कर देता हूँ, ये ऊपर ऑलरेडी मेरा कंपलसरी फील्ड में है। जिसका जिसका ईमेल आईडी तक हो जाएगा, प्लीज यस लिखना, वाई लिखना। एवरीवन इज डन। ईमेल आईडी का वो ध्यान रखना, जैसे मैंने पहले भी बताया, वापस दिखाता हूँ। आप ईमेल का क्वेश्चन ऐड करोगे, उसके लिए आप क्वेश्चन जब ऐड करोगे और ईमेल आईडी लिखोगे, तो बाय डिफॉल्ट गूगल पूछेगा कि आपको गूगल के सेटिंग्स वाला ईमेल आईडी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो उसमें आप ये चेंज सेटिंग्स या जो भी है करके ये कलेक्ट ईमेल एड्रेस कर दो, या स्विच ऑफ कर दोगे तो कोई @gmail.com नहीं लिखा तो भी एक्सेप्ट होगा। ये स्विच ऑन रखना, तो बाय डिफॉल्ट कंपलसरी गूगल के सेटिंग्स के हिसाब से @gmail या तो @rik लिखना ही पड़ेगा उसको। अभी हो गया सबका? Karan, but that Karan bhai. will go first only, na? Email will go first only, na? if you do Google settings, if you switch on the Google settings, वो पहले by default Google पहला ही करेगा। करण भाई, फॉर्म में सबसे पहले ईमेल एड्रेस दिखाई देगा। यस, अगर आपने गूगल का फॉर्मेट यूज किया तो कंपलसरी ईमेल एड्रेस दिखाई देगा। Okay, but is it compulsory? What is the best type to? Is it देखो, go for the Google or not? मैं नॉर्मली क्या सोचा कि काफी लोग के पास ईमेल आईडी यूज नहीं भी करते हैं और अपने को वो रिक्वायर्ड भी है, तो उससे अच्छा आप गूगल का फॉर्मेट यूज मत करो, लेकिन फील्ड कंपलसरी डाल दो, तो डालने वाले लोग डाल देंगे और जिसके पास नहीं है वो रैंडम डाल के भी आगे जा सकते हैं। तो दैट इज माय सजेशन। और वो क्वेश्चन आप नीचे भी डाल सकते हो, फिर कंपलसरी फर्स्ट में नहीं आएगा। करण भाई, एग्जाम्पल में देता हूँ करके, सपोज मेरे को ये कंपलसरी नहीं चाहिए तो मैं ये हटा दिया, ठीक है, तो देखो निकल गया इधर से और मैं नीचे ऐड कर दूंगा, जिधर भी मेरे को चाहिए वो जगह पे मैं क्वेश्चन ऐड कर सकता हूँ प्लस दबा के। ये मैंने प्लस दबा दिया और ईमेल आईडी लिख लिया और छोड़ दिया। अभी ये लोग पूछ रहे हैं एनेबल ईमेल कलेक्शन सेटिंग, इस पे कुछ मत करो और रिक्वायर्ड फील्ड डाल दो, तो आप ट्रैक कर पाओगे नीचे। ये देखो, ये मेरा सेकंड हो गया ईमेल आईडी, लेकिन फील्ड कंपलसरी है और फर्स्ट में नहीं हुआ, तो ये चीज आप कर सकते हो। विनोद भाई, आपको कोई क्वेश्चन था? हाँ, वो ईमेल आईडी लिखता हूँ तो
शॉर्ट आंसर टेक्स्ट आता है, फिर रिस्पॉन्स वैलिडेशन हैज बीन एडेड, नंबर टू नंबर ऐसा आता है। हाँ, वो सजेशन ऐड मत करो, गूगल का सजेशन क्लिक मत करो। वो तो ऑटोमेटिक आया है, उसको कैसे हटा सकते हैं? नहीं, उसको क्लिक करके एक्सेप्ट मत करो, अभी जैसा है वैसा रहना दो। ओके ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, सबका हो गया होगा। अभी ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यों मैंने ऐसे डाला हुआ है। ये क्वेश्चन से पूरा अपना फॉर्म डिफाइन होगा कि किधर कौन सा फ्लो जाएगा। तो प्रॉपर्टी टाइप, और ये मैंने कंपलसरी फील्ड डाला है, उसमें मैंने ऑप्शंस क्या डाला है, रेसिडेंशियल टू सेल, रेसिडेंशियल टू रेंट, कमर्शियल टू सेल और कमर्शियल टू रेंट। अगर जिसके पास इन्वेंट्री रेसिडेंशियल सेल का है वो वही क्लिक करेगा, और कमर्शियल रेंट का है वो वही क्लिक करेगा। तो उसके बाद के जो भी क्वेश्चन आएंगे जो स्पेसिफिक कमर्शियल रेंट के हैं या तो स्पेसिफिक रेसिडेंशियल सेल के हैं, वो ही दिखने चाहिए, दूसरे सब क्वेश्चन नहीं दिखने चाहिए। तो रेसिडेंशियल सेल में मेरे को रेंट का बजट या तो कमर्शियल शॉप्स और वो सब नहीं दिखना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप ये क्वेश्चन बनाओ मल्टीपल चॉइस में जाके, प्रॉपर्टी टाइप, और ये 4 ऑप्शन लिखो, और इसमें अदर्स डिलीट कर देना, क्योंकि अदर्स का बहुत वेग चीज होगा, तो बहुत डिफिकल्ट होगा डिफाइन करना कि अदर्स कोई लिखेगा तो किधर जाएगा। तो हम लोग ने जो ये 4 चीज डाला उसमें सब कवर हो गया है। अगर कुछ नहीं हुआ है तो प्लीज मेरे को चैट बॉक्स में लिखिए, अगर मेरे से कुछ मिस हुआ है तो। Karan, I have a suggestion. Yeah. Karan, I have a suggestion. In a property type, if we can write from residential to sale, otherwise we can just write property type, sale, purchase, and rental. Then, if anybody wants to sell the property, तो उसकी सेल में क्या आती है, कमर्शियल या रेसिडेंशियल आता है, वो हम ऑप्शन दे सकते हैं करके। वो भी कर सकते हैं, पर मैंने हम लोग ने जो फॉर्म बनाया था रिक्वायरमेंट का उसमें वैसे ही किया था। पर इसमें क्या होगा, मेरे 6 सेक्शन हो रहे हैं, उसमें मेरे 8 हो जाएंगे। थोड़ा आज के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बढ़ जाएगा। हाँ, थोड़ा ओके, बहुत आपने बोला परफेक्ट है, मैंने खुद के लिए वैसे ही किया, पर आज के सेशन के लिए सीखने के लिए ये इजी होगा थोड़ा। ओके। तो सब लोग जब भी जिसका अभी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आएगा, तो प्लीज ये प्रॉपर्टी टाइप का क्वेश्चन लिख के ये 4 ऑप्शन मल्टीपल चॉइस का होके अदर्स को क्रॉस करके करने के बाद प्लीज चैट बॉक्स पे वाई लिखिए। You can go ahead, Karan. ओके, तो अभी सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, अभी ये मैंने क्लिक किया क्वेश्चन, आप ये साइड देखो, ये सेक्शंस है सब मैंने जो बनाया है। तो वो कैसे बनाएंगे हम लोग आगे देखेंगे। कि सपोज मैंने रेसिडेंशियल टू सेल क्लिक किया तो मेरा रेसिडेंशियल सेल का सेक्शन आया, रेसिडेंशियल टू रेंट आया तो वो, और अकॉर्डिंगली वैसे आया। सबसे पहले तो आपने सबने रिक्वायर्ड फील्ड किया होगा। अभी आपको ये 3 डॉट दिख रहा है, ये 3 डॉट क्लिक करो, और इधर मेरा टिक मार्क है, आपका नहीं होगा, एक बार टिक मार्क कर दो, गो टू सेक्शन बेस्ड ऑन आंसर। अभी हम लोग ने सेक्शन बनाया नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन के लिए हम लोग सेक्शंस बनाएंगे, इसलिए अभी आप ये 3 डॉट क्लिक करके गो टू सेक्शन बेस्ड ऑन आंसर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही वो हो जाता है फिर हम लोग सेक्शंस पे मूव करेंगे। उसके पहले सिर्फ उसका प्रॉपर्टी किधर है वो हम लोग एक बार ले लेते हैं, क्योंकि इररिस्पेक्टिव आपका कमर्शियल रेंट है या तो रेसिडेंशियल सेल है, लोकेशन का तो सबको पूछना है। इसलिए लोकेशन में आपके हिसाब से आप जो एरिया में काम करते हो ज्यादा, जैसे कि मैंने इधर दहीसर, बोरीवली, कांदिवली, मलाड, गोरेगांव लिखा है, फिर मैंने 2-2, 3-3 स्टेशन क्लब किए। तो आपके हिसाब से आप आपके 7-8 ऑप्शन ड्रॉप डाउन बॉक्स में कर, ड्रॉप डाउन में कर देना है उसको, कि बहुत लंबा ना है। इधर आप जब देखोगे क्वेश्चन का टाइप, ये ड्रॉप डाउन है,
तो आपके हिसाब से आप 7-8 ऑप्शंस लिख दो। मैंने ईस्ट वेस्ट नहीं लिखा है, मैंने ईस्ट वेस्ट के लिए नीचे एक ऑप्शन दिया है, तो आप ईस्ट वेस्ट भी इसमें डाल सकते हो, तो लिस्ट थोड़ा बड़ा हो जाएगा। आपके हिसाब से यू कैन सिलेक्ट। और इसमें हम लोग मल्टीपल चॉइस नहीं दे रहे क्योंकि ये इन्वेंट्री का शीट है। किसी के प्रेफरेंस का शीट अगर हम लोग बनाते हैं कि आपको किधर किधर प्रॉपर्टी चाहिए, तो वो टाइम पे मैं चेक बॉक्स यूज करूंगा, क्योंकि किसी को मल्टीपल एरिया भी चलता है। पर सिंस ये किसी का प्रॉपर्टी सेल करने के लिए है, तो इसीलिए मैं सिंगल ऑप्शन में ड्रॉप डाउन यूज किया हूँ। तो सब लोग ड्रॉप डाउन में अपने खुद के एरिया के ऑप्शंस डाल दीजिए। और वो भी मैंने रिक्वायर्ड फील्ड डाला है। सिमिलरली ये क्वेश्चन होने के बाद मैं फास्ट नहीं जा रहा हूँ, ये सिर्फ रिपीट है इसलिए बोल रहा हूँ। ये क्वेश्चन होने के बाद आप और एक मल्टीपल चॉइस का ईस्ट वेस्ट सेंट्रल आपके हिसाब से, आपके फील्ड के हिसाब से एक वो भी डाल दीजिए। तो ये दोनों क्वेश्चन होने के बाद वी विल मूव टू द सेक्शन। किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज चैट बॉक्स पे लिखिए या तो हैंड रेज कीजिए, वी विल अनम्यूट यू। कौन से टाइप के क्वेश्चंस यूज करने के वो आपके ऊपर भी है। आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन से मेरा फॉर्म ज्यादा बेटर दिखेगा ये टाइप वाले से, सो यू कैन यूज दैट एज वेल। हर चीज में मैं ड्रॉप डाउन भी नहीं करूंगा, नहीं तो सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन दिखेंगे, ऑप्शंस नहीं दिखेंगे। तो जिधर कम ऑप्शंस है उधर आप डायरेक्ट टाइप कर सकते हो मल्टीपल चॉइस में। जिधर ज्यादा क्वेश्चन है जैसे कि लोकेशन है, उधर आप ड्रॉप डाउन कर सकते हो। चिराग में इज अ क्वेश्चन आई गेस। Hello, Yes, am I sir. audible? Yes. हाँ Karan bhai, things which we have discussed, the putting locations. So I have a suggestion that why to put Daisar, Borivali, Kandivali, because see, it is indirectly suggesting we are very much operative into western suburbs and western this extended suburbs, right? Right. तो साउथ मुंबई सेंट्रल मुंबई रखा है, और एल्स वी कैन जस्ट कीप अ ब्लैंक बॉक्स वेयर जहाँ की भी प्रॉपर्टी हो, तो आई मीन इन्वेंटरी वहाँ द पर्सन हु इज पुटिंग द फॉर्म, they will put Right. the I wanted to sell it on Kandivali East, or maybe a Goregaon East, or maybe you can say Andheri East, because see there is no Andheri lying in this. ठीक है? Right. So तो ये मैं- rather just keeping only 10 to 12 options, because Mumbai is so wide Right. that we have so many stations, and that too has been divided into two portions of east and west. Yes. So basically, see what is the theory behind this? ये मैंने जैसे बोला कि आप कस्टमाइज करो, आप जो एरिया में वो ज्यादा ऑपरेट करते हो। मैं बोल रहा हूँ कि मैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इसलिए नहीं डालूंगा क्योंकि मैंने दईसर में डी कैपिटल लिखा, किसी ने दईसर का डी छोटा लिखा, तीसरे ने दईसर का स्पेलिंग गलत लिखा। आपके एक्सेल में जब आप देखोगे, फिर आप सॉर्ट करने का ट्राई करोगे, तो डेटा सॉर्टिंग में क्योंकि स्पेलिंग अलग तरीके से लिखा है, ऊपर कैपिटल अलग नीचे लिखा है, कांदिवली वेस्ट में डब्ल्यू लिखा है या तो वेस्ट पूरा लिखा है, स्पेस नहीं डाला है, तो बहुत सारा है कि हम लोग को वापस वो रीफिल्टर करना पड़ता है। तो अगर आपने ऑप्शंस दिया नहीं तो इसमें फॉर्मेट see we have to project ourselves into particular form कि कोई भी बंदा अगर वो फिलअप करता है तो he shouldn't be bored. 4 से 5 ऑप्शन होने चाहिए, फिर वो स्क्रॉल करने में बोले यार मेरा तो स्टेशन ही नहीं दिख रहा है। राइट। ठीक है, तो उसके बजाय हम लोग क्या करें कि भाई फॉर्म सीधा सिंपल चेक बॉक्स भी ना दे, सिंपल बॉक्स दे दे, एंड ही विल सबमिट द फॉर्म, या शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डाल दे कि भाई अंधेरी ईस्ट में मेरा ये जगह पे ये इन्वेंट्री है, ये मुझे बेचना है या लेना है। राइट, ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं, पर जैसे मैंने बोला उसमें थोड़ा कभी फॉर्मेटिंग में इश्यू आता है। इसमें वो नहीं आएगा, बट बोथ वेज अगर कोई स्पेसिफिक ब्रोकर है जो सिर्फ कांदिवली कर रहे हैं, सिर्फ बलाड कांदिवली बोरीवली कर रहे हैं, वो लोग ऐसे कर सकते हैं। अगर अक्रॉस मुंबई कोई कर रहा है तो आपका आइडिया परफेक्ट है कि सब
जो एरिया है वो उसको सिर्फ हम लोग ब्रैकेट में मेंशन कर सकते हैं कि मेंशन please कर write दो, in हमें तो capital, हम ऐसा कुछ करके यू कैन राइट अ डिस्क्रिप्शन। राइट देखो आप इधर डिस्क्रिप्शन का भी है, सपोज आपने किया वैसा, आप इधर डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हो कि आप मेरे बेसिकली डिस्क्रिप्शन आप क्वेश्चन के बाजू में ब्रैकेट में लिख भी सकते हो प्लीज राइट इन कैप्स, अगर आप शॉर्ट अच्छा। डिस्क्रिप्शन दे रहे हो तो। हम्म, ड्रॉप बॉक्स दे रहे हो तो इश्यू ही नहीं आएगा ठीक फॉर्मेटिंग। है। तो कौन से एरिया में कौन सा ब्रोकर काम कर रहे हैं जैसे आप डिसाइड कर सकते हो। एब्सोल्युटली। आई गेस सबका हो गया अभी तक, इधर तक तो प्लीज चैट बॉक्स पे बाय लिखना। करण भाई, हाँ ये जो प्रॉपर्टी टू सेल बनाया है तो उसमें ये क्या चूज करना था, मल्टीपल चॉइस था कि क्या था? प्रॉपर्टी टाइप बोल रहे हो, हाँ, टाइप ऑफ प्रॉपर्टी। मल्टीपल चॉइस। कभी भी आपको ये सिंगल सर्कल दिखेगा और स्क्वायर नहीं दिखेगा उसका मतलब मल्टीपल चॉइस, कोई एक ही चीज सिलेक्ट कर सकते हो। अगर स्क्वायर ऑप्शन दिखा मतलब आप मल्टीपल भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये सर्कल है तो कोई एक ही कर पाएगा विच इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आई गेस काफी जन का हो गया होगा। अगर किसी का बाकी है तो प्लीज एन लिखो, नो का एन लिखो तो हम लोग को आइडिया का वी विल वेट। आई गेस सबका हो गया होगा। प्रियम शुड वी गो अहेड? Yes, Karan, there is no question or hand raised, so I think सबका हो गया है। परफेक्ट फाइन। अभी नेक्स्ट स्टेप जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो सेक्शंस है। तो जैसे ही पहले आपका ये क्वेश्चन हो गया, अभी आप मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप देखो अभी मैंने एक इधर सेक्शन दिख रहा है। अभी तक के लिए एटलीस्ट चलो आपका फॉर्म कैसे दिख रहा है, लेट अस सी दैट। ऊपर जाके ये आई का ऑप्शन आप दबाओ तो आप सबको प्रीव्यू दिखेगा कि आपका फॉर्म कैसे दिख रहा है। तो प्लीज एवरीवन क्लिक दिस प्रीव्यू और आप एक बार देख लो और वापस देखने के बाद ये फॉर्म पे आ जाओ। तो यू कैन क्लिक दिस। आई गेस आपका फॉर्म भी एग्जैक्टली ऐसे ही दिखेगा। इसके बाद हम लोग को क्वेश्चंस नहीं दिख रहा है क्योंकि ये नेक्स्ट सिंबल है। नेक्स्ट दबाओगे तो किधर जाएगा वो डिसाइड करेगा ये आंसर्स। तो जिसने जिसने अपना फॉर्म प्रीव्यू कर लिया, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द सेक्शंस। अभी आप ऊपर एकदम देखोगे आपको दिखेगा ये सेक्शन 1 ऑफ 5 है मेरे में। अभी तक आपने सेक्शन नहीं बनाया तो आपको शायद नहीं दिखेगा। अभी ये आपको इधर एक प्रीव्यू सिंबल से बाहर कैसे आने का? प्रीव्यू से प्रीव्यू से बाहर आपका प्रीव्यू दूसरे विंडो में ही खुला होगा। तो लेफ्ट साइड में और एक टैब होगा। लेफ्ट साइड में ये देखो मैं क्लिक करता हूँ, मेरे ऑटोमेटिकली दूसरे टैब पे खुलता है। ये मैंने क्लिक किया, मेरा दूसरा नहीं आ रहा टैब। ध्यान। आपके स्क्रीन पे दिखाइए कैसे करना। सपोज मैंने ये दबाया, मेरा ये फॉर्म लोड हो गया और मेरा एग्जिस्टिंग फॉर्म तो इधर लेफ्ट में ही है। मेरा नया विंडो खुल रहा है बाजू में। आपका भी खुला होगा शायद। अगर पीसी पे कर रहा हूँ। अगर बाई चांस नहीं खुला तो ये ब्लू दिख रहा है आपको? हाँ, ओके, बराबर, ओके, समझ आ गया। हो गया ना? फाइन। सो नाउ वी विल गो टू सेक्शंस। तो अभी क्या करना, सब लोग को ये जो ऑप्शन दिख रहा है इधर ऐड सेक्शन करके, सब लोग इसको प्रेस कीजिए, ऐड सेक्शन। आप जैसे ही प्रेस करोगे नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको सेक्शन दिखेगा।
ऐसा करके आएगा, सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ 2 आएगा आपका। आप आपके कोई क्वेश्चंस नीचे शायद चले गए, तो यू कैन ड्रैग इट एंड पुल इट अपवर्ड्स सेक्शन के ऊपर। जो अभी तक बना है वो सब सेक्शन के ऊपर डाल देना। सेक्शन शुड बी लास्ट। Karan, can you get back to this? ओके, मैं डिलीट करता हूँ, वापस करता हूँ। अभी हम लोग किधर तक पहुंच गए सब लोग? ईस्ट वेस्ट तक। ये क्वेश्चन आप सिलेक्ट करो, एक बार क्लिक करो सब लोग, और ये जो आपको दिख रहा है ऐड सेक्शन, वो आप प्रेस करो तो नीचे आपको दिखेगा सेक्शन। Okay. ये सेक्शन का आप नाम लिख दो, अपना जो ऑप्शन है आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि अपने को सब सेक्शन बाद में मिक्स ना हो जाए। तो मैंने फर्स्ट सेक्शन का नाम डाल दिया रेसिडेंशियल सेल, तो आप भी वैसे डाल दो। कोई भी क्लिक करेगा रेसिडेंशियल सेल तो अपने को वो डिटेल्स इधर डालना है। आपने जैसे ही सेक्शन डाल दिया, फिर आप ऐसे ही समझो कि ये नया फॉर्म है। अपने को रेसिडेंशियल सेल के लिए क्या क्या क्वेश्चंस पूछना है जो ऊपर नहीं पूछे। तो मैंने शॉर्ट आंसर में बिल्डिंग नेम, विंग एंड फ्लोर और फुल एड्रेस लॉन्ग आंसर में लिख दिया। तो ये 3 क्वेश्चन आप क्रिएट करो। पहला है बिल्डिंग नेम जो शॉर्ट आंसर रहेगा, विंग एंड फ्लोर जो शॉर्ट आंसर रहेगा। मैं फ्लोर को कंपलसरी, आप जब फ्लोर लिखोगे ना, गूगल पूछेगा कि ये नंबर फॉर्मेट में ही चाहिए कि नहीं चाहिए। मैं एग्जांपल देता हूँ, मैंने एक क्वेश्चन ऐड किया, फ्लोर लिखा और शॉर्ट आंसर किया। जब भी आप फ्लोर नंबर लिखोगे तो गूगल पूछेगा आपको कि रिस्पॉन्स वैलिडेशन चाहिए कि नहीं। मैं रिमूव क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि काफी टाइम लोग ग्राउंड लिखेंगे, ग्राउंड फ्लोर या तो टॉप फ्लोर, तो फिर गूगल रीड नहीं कर पाएगा। इसलिए जिसको जो लिखना है, आई एम गिविंग द फ्रीडम, और मैंने विंग भी साथ में ही डाल दिया, तो एक क्वेश्चन कम, तो विंग और फ्लोर दोनों साथ में आ जाएंगे। मैंने एक चीज मिस किया है, प्लीज आप ऐड कर देना, यूनिट नंबर मैंने नहीं डाला है, मैं भी डाल देता हूँ। यूनिट नंबर, फ्लोर एंड विंग डाल दिया मैंने, और शॉर्ट आंसर रखा है। ये आपको कंपलसरी डालना है तो कंपलसरी डाल सकते हो। काफ़ी टाइम ब्रोकर्स होंगे तो ये रिक्वायर्ड फील्ड कंपलसरी नहीं होना चाहिए, तो आई विल सजेस्ट कि ये ऑफ ही रखें। तो जैसे ही आप ये 3 क्वेश्चन क्रिएट करोगे, बिल्डिंग नेम, यूनिट नंबर, फ्लोर एंड विंग, और दूसरा फुल एड्रेस विद लैंडमार्क। फुल एड्रेस में आप क्वेश्चन टाइप सिलेक्ट करोगे पैराग्राफ, क्योंकि एड्रेस बड़ा फील्ड है तो वो शॉर्ट आंसर में नहीं आएगा, तो आप डाल दो। इधर तक हो गया तो प्लीज चैट बॉक्स में डन लिखो या यस लिखो, तो हम लोग को आइडिया आएगा। और किसी को डाउट है तो यू कैन रेज हैंड। आई थिंक करण कोई ने डाउट નથી, કોઈએ રિસ્પોન્ડ બી નથી કર્યું ચેટ બોક્સ. I but hope everyone, everybody are following Karan, right? We are with the Karans. Yeah. okay, so everyone has done this 3 questions. Okay, I will wait. Hitesh bhai, I will wait. You let me know when I have to continue. Hitesh bhai no reply છે a little fast. Yeah, I am waiting. Right. Milan bhai is done, I guess. Parag bhai is done.
अगर आप डिस्क्रिप्शन कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हो। जो लोग का हो गया है एक बार आप स्क्रीन पे देखो, वो क्वेश्चंस भी आप ऐड कर सकते हो। ये नॉर्मली है, एड्रेस के बाद हम लोग ने जो डाला आप देख लो एक बार। तो आफ्टर 2 मिनट्स आई ऑल्सो से, बट जिसका जिसका हो गया है और आगे थोड़ा करना है तो यू कैन स्टार्ट दिस। मैंने जो एज ऑफ द बिल्डिंग है उसमें मल्टीपल चॉइस दिया है, एक ही ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। और कॉन्फ़िगरेशन में मैंने ड्रॉप डाउन दिया है। आप सब लोग ने फुल एड्रेस तक कर दिया होगा जो लॉन्ग आंसर है। उसके बाद मल्टीपल चॉइस में एज ऑफ द बिल्डिंग मैंने अंडर कंस्ट्रक्शन रखा है, क्योंकि काफ़ी इन्वेस्टर्स भी होते हैं, कभी कभी किसी को बेचना होता है इसीलिए। और कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन जैसे कि मैंने बोला, आप इधर देखोगे मैंने ड्रॉप डाउन रखा हुआ है। और एज ऑफ द बिल्डिंग मैंने मल्टीपल चॉइस रखा हुआ है। नितेश भाई, आर वी फाइन नाउ? आप नितेश भाई आप भी यह ऐड करना स्टार्ट कर सकते हो। इसका भी कॉन्फ़िगरेशन पार्ट हो जाएगा, वो प्लीज चैट बॉक्स पे एक बार वाई लिखना। कॉन्फ़िगरेशन और एज ऑफ द बिल्डिंग हो जाएगा तो चैट बॉक्स पे वाई लिखना। ओके परफेक्ट। मिलन इज वेरी फास्ट। इसका हो गया है कॉन्फ़िगरेशन, वो आगे मैंने जो डाला है कारपेट एरिया इन स्क्वायर फीट डाला है, जो कंपलसरी फील्ड डाला है। हिंदी में लिखा थैंक यू पराग भाई। तो कारपेट एरिया जो है वो मैंने कंपलसरी फील्ड डाला है। और मैंने सेलेबल डाला है क्योंकि काफ़ी टाइम लोगों के पास जो जूने फ्लैट्स होते हैं उसमें लोगों को कारपेट एरिया नहीं पता होता है, तो सेलेबल एरिया भी डाला है, पर वो मैंने कंपलसरी नहीं डाला है। कारपेट एरिया कंपलसरी डाला है। तो आप कारपेट एरिया भी अगर कंपलसरी से निकालना चाहते हो फॉर किसी के ओल्ड फ्लैट्स है तो आप वो कंपलसरी में निकाल सकते हो। और इधर और एक चीज में से बोलना चाहूंगा, इधर भी मैंने एज ऑफ द बिल्डिंग इन ईयर्स, ऐसा प्रोफेशनल थोड़ा लगे तो आप लिख के रखो इन ईयर्स, सिर्फ एज ऑफ द बिल्डिंग मत लिखो। तो 5, 5, 10, 10, 20 है क्या, हर जगह पे ईयर्स ईयर्स तो आप नहीं लिखोगे, तो एक ही बार इन ईयर्स लिख दो और सिर्फ नंबर लिखो, तो इट लुक्स
मोर प्रोफेशनल की आपने प्रॉपर इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। जैसे कि कारपेट एरिया इन स्क्वायर फीट, सेलेबल एरिया इन स्क्वायर फीट, प्रॉपर मेंशन करवा तो लोगों को लगेगा कि नहीं प्रॉपर इंफॉर्मेशन देना है, कोई कंफ्यूज नहीं होगा। तो जैसे ही कॉन्फ़िगरेशन हो गया, आप शॉर्ट आंसर में कारपेट एरिया कर दो, शॉर्ट आंसर में सेलेबल एरिया कर दो, और एक मल्टी चॉइस क्वेश्चन बनना है, फुल्ली फर्निश्ड, सेमी फर्निश्ड, अनफर्निश्ड, और मैंने अदर्स का इधर चालू रखा है क्योंकि परफेक्ट, और मैंने इधर अदर्स का चालू रखा है क्योंकि काफी टाइम लोग बोलेंगे फर्निश्ड है लेकिन मैं इलेक्ट्रॉनिक्स दे दूंगा, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं दूंगा। किसी को कुछ स्पेसिफिक लिखना है तो अदर्स में दे कैन मेंशन, तो फुल्ली फर्निश्ड, सेमी फर्निश्ड, अनफर्निश्ड और अदर्स का भी चालू रखा है। सिर्फ स्क्रॉल अप कर रहा हूँ, अगर किसी का पेंडिंग है तो। रेसिडेंशियल सेल में अपना सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो था बिल्डिंग नेम, फिर यूनिट नंबर, फ्लोर एंड विंग, पूरा एड्रेस। मैं कुछ मिस आउट कर रहा हूँ तो प्लीज चैट बॉक्स पे लिखना, तो मेरे को भी हेल्प होगा ऐड करने में। फिर है एज ऑफ द बिल्डिंग इन ईयर्स, फिर कॉन्फ़िगरेशन, फिर कारपेट एरिया इन स्क्वायर फीट, सेलेबल एरिया इन स्क्वायर फीट, फर्निश्ड, उसमें फुल्ली फर्निश्ड, सेमी फर्निश्ड, अनफर्निश्ड और अदर्स का ऑप्शन इन केस किसी को कुछ स्पेसिफिक लिखना है कि मेरे को एसी नहीं देना है या तो पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ देना है, पीपल कैन मेंशन इन द कमेंट। इधर तक सबका हो गया तो प्लीज चैट बॉक्स पे वाई लिखिए। ओके परफेक्ट। अभी जो है वो प्राइस हम लोग, वो कस्टमर है, वो क्लाइंट है, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, ये मैंने बनाया है ड्रॉप डाउन, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस होंगे और सिमेट्रिक। आप देखो प्राइस एक्सपेक्टेड इन लाख रुपीज, लाख वर्ड भी मत भूल जाओ, रुपीज भी मत भूल जाओ, तो आप नहीं तो आपको हर जगह पे 75 लाख, इधर लाख लिखना पड़ेगा। तो इन लाख रुपए लिख के मैंने रेंज दे दिया, रेंज भी मैंने ध्यान से दिया, आप देखो 75 से नीचे, फिर 25 लाख बढ़ा है। हायर रेंज पे जाते में मैंने 2 बार 40, 60, 50 वो रेंज में बनाया। ये मैं सिर्फ एक बार 250 कर देता हूँ। तो आप रेंज पे कुछ सजेशन की कोई देना चाहेगा तो सबको आप दे सकते हो। दिस इज व्हाट आई फेल्ट कि ये बेटर था ये रेंज में। 300 मतलब 3 से 3.5 करोड़, 3.5 से 4, फिर 4 से 5 और अबाउ 5। अगर आपका क्लाइंटल बेस ज़्यादा साउथ बॉम्बे का भी है तो आप रेंज वो हिसाब से थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हो और गैप और बड़ा रख सकते हो कि ऑप्शंस बहुत बड़े ना हो जाए। ये मैंने अप्रोक्सीमेटली दहीसर से लेके सैंटा क्रूज साइड तक का, या तो सैंटा क्रूज नहीं तो एटलीस्ट अंधेरी साइड तक का मैंने कवर किया हुआ है। तो आप 5 से 6 करोड़, 6 से 7 और अबाउट 7 भी कर सकते हो। और ये भी मैंने कंपलसरी फील्ड रखा हुआ है क्योंकि वो इन्वेंट्री तो दे देगा कि मेरे को बेचना है, पर काफी टाइम वो लोग प्राइस क्या एक्सपेक्ट करते वो नहीं देते, तो ये प्राइस के लिए वो हो जाएगा। अभी एक नया टाइप का आई गेस सबका हो गया इधर तक, तो प्लीज वाई लिखिए तो आई विल स्टार्ट अहेड। आई गेस हितेश भाई का हो गया। ओके ओके फाइन। आगे का क्वेश्चन, आपके बिल्डिंग में एमिनिटीज कौन सा है? तो मैंने क्या किया, हर एक के लिए अलग अलग नहीं किया। काफी टाइम यस नो, अभी पार्किंग में फिक्स कभी पार्किंग नहीं होता तो करंट से किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता है, 24/7 कभी कभी आता है कभी कभी नहीं आता है कार्ड से,
ये मेरे को स्ट्राइक हुआ तो मैंने लिखा, और भी आप आराम से ऐड कर सकते हो। टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो मल्टीपल चॉइस ग्रिड है। मैंने चेक बॉक्स ग्रिड नहीं किया है, मैंने मल्टीपल चॉइस ग्रिड किया है, क्योंकि कोई भी एक ही आंसर लोगों को देना है, या तो यस या तो नो या तो कांट से, यस और नो दोनों नहीं हो सकता। तो आप जब मल्टीपल चॉइस ग्रिड चालू करोगे तो इधर रोज आएगा, मतलब आपको कौन से एमिनिटीज का पूछना है। कोई भी टाइम पे, जैसे लास्ट टाइम बताया था, ये लेफ्ट में आप 6 डॉट देख लो, क्लिक करके आप ड्रैग कर सकते हो ऊपर। सिमिलरली कॉलम्स में भी आप क्लिक करके ड्रैग कर सकते हो। तो लेफ्ट साइड पे आपका जो भी एमिनिटीज है मैंने डाल दिया है, और भी आपको शायद स्ट्राइक होगा तो आप डाल देना। और राइट साइड में कॉलम में ऑप्शंस क्या क्या सिलेक्ट करना है, यस नो कांट से, या तो आपको कुछ लग रहा है अच्छा वर्ड यूज कर सकते हो तो यू कैन यूज दैट। और इसमें आप देखोगे रिक्वायर अ रिस्पॉन्स इन ईच रो, तो हर एक चीज के लिए वो लोग रिप्लाई करेंगे, तो मैं वो टिक भी कर सकता हूँ कि एटलीस्ट नहीं है तो नो तो लिखो, तो अपने को पता चलेगा। आप मल्टीपल चॉइस ग्रिड, जैसे कि आप सर्कल देख रहे हो कि सर्कल मतलब एक ही ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, स्क्वायर मतलब मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। और सपोज किसी का ये हो जाए तो ये सेक्शन का बाद में एक लास्ट क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट्स। किसी को कुछ भी लिखना है प्रॉपर्टी के बारे में, उसके जो ऊपर कभी मेंशन नहीं किया है, कुछ भी डिटेल्स लिखना है, तो डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट्स करके मैंने और एक क्वेश्चन ऐड किया जो पैराग्राफ फॉर्म में, मतलब बड़ा आंसर। ये होने के बाद प्लीज चैट बॉक्स में वाई लिखना, तो अपना फिर सेक्शन कैसे लिंक करने का वो मैं समझाता हूँ। परफेक्ट। ओके, तो आई गेस सबका इधर तक हो गया होगा, किसी का नहीं हुआ है तो प्लीज आप नो लिखना। मैं समझ रहा हूँ कि हो गया होगा, आई एम मूविंग अहेड। अभी आपको जो करना है तो बेसिकली ऊपर जाना है। ये सेक्शन का नाम क्या था जो आपने नाम दिया होगा, रेसिडेंशियल सेल दिया है सपोज, और ऊपर जाओ। ये क्वेश्चन से डिपेंड हो रहा है अपना आंसर, तो ये सिलेक्ट करो। आपको फिलहाल जैसे मैंने बोला, अगर नहीं किया है पहले आपने तो ये 3 डॉट दबाओ, गो टू सेक्शन बेस्ड ऑन आंसर करो। गो टू सेक्शन बेस्ड ऑन आंसर किया, फिर फर्स्ट ऑप्शन अपना जो है रेसिडेंशियल टू सेल, उसमें ये एरो क्लिक करो। आपके सेक्शंस आपने जो भी, अभी तो 2 ही होंगे शायद आपके, कंटिन्यू टू नेक्स्ट सेक्शन होगा, शायद सबमिट फॉर्म होगा, और इन्वेंट्री फॉर्म होगा। तो अपने को जो सिलेक्ट करना है, जो हम लोग ने बनाया रेसिडेंशियल सेल, तो वो मैंने सिलेक्ट किया। एक बार आप सब लोग ये सिलेक्ट कर लो, और जाओ, और ये सिलेक्ट करने के बाद एकदम नीचे जाओ, अपना जो सेक्शन था रेसिडेंशियल सेल का, उसमें एकदम नीचे जाओ। उसमें आपको एक मैं वापस रिपीट करूंगा जिसका बाकी, उसमें एक आपको ऑप्शन दिखेगा आफ्टर सेक्शन 3, मेरा ये सेक्शन 3 है, तो आफ्टर दिस रेसिडेंशियल सेल सेक्शन क्या आना चाहिए। कभी कभी हम लोग मल्टीपल, जैसे कि चिराग भाई ने बोला सेल और रेंट का अलग रखा, रेसिडेंशियल और कमर्शियल क्वेश्चन अलग रखा, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, रेसिडेंशियल सिलेक्ट किया, फिर मैंने रेसिडेंशियल के सेल या तो रेंट आएगा, फिर सेल दबाया तो रेसिडेंशियल का सेल आएगा, तो उसमें मल्टीपल 8 सेक्शन हो जाएंगे, तो सेक्शन से दूसरे सेक्शन में भी जाना पड़ेगा। बट सिंस हम लोग ने ये सिंपल बनाया थोड़ा, तो आप क्या करोगे, आपके सेक्शन के एंड में आफ्टर सेक्शन 3 आप क्लिक करोगे सबमिट फॉर्म पे जाना, क्योंकि वापस किधर और जंप नहीं करना। नहीं तो क्या होगा, अगर ये मेरा सेक्शन 2 है और नीचे मैंने और सेक्शंस बनाए, ऑप्शन सिलेक्ट करने पर मेरा सेक्शन 2 तो चालू होगा, पर सेक्शन 2 खत्म होने के बाद उसके बाद सेक्शन 3 आएगा, उसके बाद सेक्शन 4 आएगा, तो किधर जंप करना है वो अपने को दबाना है। तो आप इधर से सबमिट फॉर्म दबा देना।
तो सेक्शन जो अपना रेसिडेंशियल सेल सेक्शन है वो भरने के बाद डायरेक्ट फॉर्म सबमिट हो जाएगा। एक बार वापस रिपीट करूंगा, अपना जो मेन सेक्शन है सेक्शन 1 अभी सब में लिखा हुआ है क्योंकि सबने क्रिएट किया है। तो जो सेक्शन 1 ऑफ 1 अपना मेन है उसमें अपना एक क्वेश्चन था जिसके ऊपर आंसर्स डिपेंड है, प्रॉपर्टी टाइप, उसको आप क्लिक करो। अगर किसी ने नहीं किया तो 3 डॉट दबाओ, गो टू सेक्शन बेस्ड ऑन आंसर क्लिक करो। फिर रेसिडेंशियल टू सेल में आप ये ड्रॉप बॉक्स दबा के जो आपका सेक्शन आप सबका शायद सेक्शन 2 हो, तो गो टू सेक्शन 2 रेसिडेंशियल सेल क्लिक करो। जैसे ही वो क्लिक किया ये हो गया। फिर जो सेक्शन को क्लिक किया वो सेक्शन के एंड में आओ, जैसे कि ये मेरा रेसिडेंशियल सेल सेक्शन के एंड में आया, और वो सेक्शन के बाद अपने को सबमिट करना आंसर। तो ये ड्रॉप बॉक्स दबा के सबमिट फॉर्म दबा दो। इधर तक सबका हो गया तो प्लीज चैट बॉक्स पे वाई लिखना। मिलन भाई, अगर आपको प्रियांक, इफ यू कैन जस्ट अनम्यूट हिम। संजय भाई वो क्वेश्चन मैंने ऐड नहीं किया, वी हैव टू ऐड गुड पॉइंट, वो भी ऐड कर देंगे बाद में। Karan, I'm gone to section. हाँ यस मिलन भाई, 2 માં જઈને રેસિડેન્શિયલ સેલ કરવાનું છે, એમાં ઓલું ટીક કરીને નીચે સેક્શન બીજું આવશે, એ સેક્શન નીચે આવતું નથી એન્ડમાં. તો તમે ક્લિક કરો છો તો શું ઓપ્શન આવે? Description limit to 1 response per column, shuffle row order. That is the options coming around. ડિસ્ક્રિપ્શન એન્ડ કમેન્ટ પછી કાંઈ આવતું નથી. જે મારી સ્ક્રીન પર હમણાં દેખાય છે એવું નથી આવતું? હા, એમાં આફ્ટર સેક્શન 3 આવ્યું સબમિટ આવે જ ને, એ મને ઓપ્શન નથી આવતું. તમે સેક્શન ક્રિએટ કર્યું છે? હા, કર્યું મેં. તમારી સ્ક્રીન શેર કરશો એકવાર પ્લીઝ? પ્રિಯಾಂક, કેન યુ હેલ્પ મી? કરણ, સોરી, શું ક્વેશ્ચન હતો તારો? કેન યુ જસ્ટ શેર મિલનભાઈ સ્ક્રીન, મતલબ જો દિશાના આઈડીપી છે I will just explain him and others also have same doubt. Who screen you want me to share? દિશા કરીને જે નામ છે, Trisha. દિશા DISH. Okay, Disha. Okay, 1 second. Disha, you can try sharing your screen. હા, આ જો હું તમને દેખાડું છું, લેપટોપમાં છે ને ફોન મોબાઈલ પર ચાલુ છે. એક મિનિટ, હું મારી બંધ કરું પ્રિયાંક હમણાં? સ્ક્રીન દેખાય છે તમને? તારે તારી બંધ કરવી પડશે. ઓકે, કોઈ સેક્શન ડિલીટ કરવું તો શું કરવું? सेक्शन डिलीट करવું तो टॉप में राइट साइड पे आपको दिखाई देगा 3 डॉट अगेन, जो आप क्लिक करके सेक्शन डिलीट दबा सकते हो। તમારી સ્ક્રીન શેર કરો ને, એટલે કરણ will be able to properly guide. એક મિનિટ કરું છું. સ્ક્રીન શેર નહીં થાય ભાઈ, લેપટોપમાં છે. તમને વિડીયોમાં ડાયરેક્ટ દેખાતું હોય તો જ પોસિબલ થશે. 1 સેકન્ડ, લેટ મી જસ્ટ સી। હા, મને દેખાય છે। તમે ઓલો ક્વેશ્ચન્સ ક્યાં બનાવ્યા છે મને દેખાડો ખાલી। આ તમારું રેસિડેન્શિયલ નું જે તમે ઓપ્શન આપ્યા હતા એ છે। હા હા, બરાબર। નીચે ટિક કર્યું અને અહીંયા આ ટિક કર્યું, બરાબર છે? બરાબર બરાબર। હવે તમે નીચે જાઓ ને એન્ડમાં, હા, આ જો આ ઓપ્શન જ આવે છે ખાલી, એની નીચે સેક્શન નું ઓપ્શન નથી આવતું। ખાલી એકવાર ઉપર જાઓ અને સ્ટાર્ટ માં આવો, ખાલી આ સેક્શન ના સેક્શન 2 ના સ્ટાર્ટ માં આવો તો સેક્શન 2 ના સ્ટાર્ટ માં એક સેકન્ડ। હા, ओके, હવે નીચે આવો પાછો, એક મિનિટ, ફૂલ નીચે જાઓ। एक काम करो, खाली लास्ट डिस्क्रिप्शन में एक बार क्लिक करो। कैन यू जस्ट ऐड वन मोर सेक्शन? नीचे एक सेक्शन अभी ऐड करो। अब आयो? हाँ हाँ,
હા હવે Continue. હા હવે ઉપરવાળામાં લખી દો આપણે આફ્ટર જે ઉપરવાળું છે ને હા એમાં તમે સબમિટ દબાવી દો ક્લિક કરો રાઈટ સાઈડ ડ્રોપ એક એરો દેખાશે રાઈટ સાઈડ હા એમાં જો સબમિટ ફોર્મ हाँ Okay, done. कारण कि दो ही सेक्शन थे इसीलिए शायद वो नहीं दिखा रहा था मिनिमम 3 तो होने चाहिए तो ही फ्लो डिफाइन होगा इसीलिए Okay. ओके Thank you, bye. या Karan, the same problem is arising with me. सो यू कैन ऑल्सो डू द सेम थिंग आप लास्ट क्वेश्चन में टच करके एक सेक्शन दबा दो सिर्फ नया सेक्शन ऐड कर दो तो आपका ये हो जाएगा जैसे मिलन भाई का था वैसे I am not getting it. हु इज दिस अनीश भाई कौन कौन बोल रहे हैं हितेश भाई Jigar. जिगर भाई ओके जिगर भाई आप आपका जो डिस्क्रिप्शन आपने वो पूरा क्वेश्चन बना दिया सेक्शन 2 का Section 2 I have come. I have not made section 3. Section 4 I have not made. जस्ट मेक वन मोर सेक्शन 3 करके Section 3 और एक बना दूं. हाँ लास्ट क्वेश्चन को क्लिक करके और एक सेक्शन बनाओ तो ऊपर आपको दिखेगा ऑप्शन कंटिन्यू टू नेक्स्ट सेक्शन जो आ रहा है गो टू किस में जाऊं मैं सेक्शन 3 बनाने के लिए देखो अच्छा आपका ये जो हाँ है ओके ओके हाँ सेक्शन 3 बनाया मैंने अभी 2 of 3 हाँ तो ऊपर आपको दिख रहा होगा वो आ गया ड्रॉप बॉक्स तो सेक्शन 2 ऑफ 3 कहाँ पर आएगा, नीचे आएगा कि कहीं पर भी आएगा? कैन यू ऑल्सो शेयर योर स्क्रीन प्रियांक कैन वी डू दैट ठीक है, दिख रहा है कुछ आपको? एक सेकंड आई जस्ट अब शेयर जिगर भाई का है ना जिगर भाई का वीडियो ऑफ Karan wait just a minute I am just doing it sure बाकी लोग अपना फॉर्म जिसका जिसका हो गया वो सेक्शन तो एक बार प्रीव्यू दबाइए yeah Karan after section 2 there is an option to continue to next session and submit form so I should write the submit form okay right okay so fine. I got it okay ओके सो हम लोग कंटिन्यू करेंगे या तो जैसे ही आपने वो हो गया कि अभी हम लोग एक बार सब लोग अपना फॉर्म एक बार चेक करते हैं तो सब लोग प्रीव्यू में जाओ मतलब वो जो आई है एकदम ऊपर में आई है उधर दबाओ तो आपको फॉर्म अपना ऐसा दिखेगा कोई भी आप रैंडम अभी जो कंपलसरी आपने डाला है तो प्लीज कुछ ना कुछ डाल दीजिए तो अपने को थोड़ा आइडिया आएगा और प्रॉपर्टी टाइप में रेसिडेंशियल टू सेल ये क्लिक करना और ये क्लिक करेगा जैसे ही आप नेक्स्ट दबाओगे तो आपका रेसिडेंशियल सेल का फॉर्म आएगा और एकदम एंड में देखोगे तो सबमिट आएगा क्योंकि हम लोग ने सेक्शन के बाद सबमिट फॉर्म का ऑप्शन डाला था किसी को बैक जाना है तो बैक भी जा सकते हो तो सब अपना प्रीव्यू देख लो अगर आपको प्रीव्यू में रेसिडेंशियल सेल सिलेक्ट करके आपका वही पेज आ रहा है जैसा मेरा आ रहा था वैसे रेसिडेंशियल सेल का और एंड में आपका सबमिट फॉर्म अगर आ रहा है तो प्लीज चैट बॉक्स में वाई लिखो तो आपका इधर तक मतलब हो गया Dish bhai is done. Jigar bhai, Kiran bhai, everyone else please let me know so I can proceed. just a minute Karan Sure, no. હજી ચેટ બોક્સ પર કોઈનું કઈ રિપ્લાય નથી આવ્યું. हाँ खाली हितेश भाई ने राइट હા ઓકે
Should I continue? I think yes, I think Karan. Okay. अभी सबसे ऐसा चीज है जो हम लोग रेगुलर स्कूल डेज में करते थे वो है कॉपी। तो अभी अपने को पूरा सेक्शन कॉपी करना है तो क्या वापस पूरा क्वेश्चंस ना लिखना पड़े, तो वो भी एक बेनिफिट है। जैसे आप देख रहे हो कि आपके रेसिडेंशियल सेक्शन 2 ऑफ 2 रेसिडेंशियल सेल है, रेंटल में भी आपका ऑलमोस्ट क्वेश्चन सिमिलर रहेगा, एक दो छोड़ के। तो आप ये 3 डॉट दबा के डुप्लीकेट सेक्शन प्रेस कर दो, तो आपका आप नीचे देखोगे तो आपका और एक सेक्शन बन गया होगा रेसिडेंशियल सेल का। ये देखो सेम सेक्शन वापस आ गया। कंफ्यूज ना होने के लिए सबसे पहले तो इसको नाम चेंज कर दो, रेसिडेंशियल रेंट कर दो, तो इसीलिए अपने को बाद में कंफ्यूज ना हो जाए। तो ये रेसिडेंशियल रेंट कर दो आप सब, क्योंकि बाई चांस ऊपर नीचे भी होगा तो वापस कंफ्यूजन ना हो कुछ। जैसे ही आपने रेसिडेंशियल रेंट कर दिया, बिल्डिंग नेम कांस्टेंट, विंग एंड फ्लोर भी वही रहेगा, फुल एड्रेस लैंडमार्क सब सेम रहेगा। अभी एक क्वेश्चन मैंने जो इधर ऐड किया है, एज भी सेम रहेगा, नंबर ऑफ इयर्स टू बी गिवन ऑन रेंट। कोई कोई बोलता है मुझे 1 ही साल चाहिए, इसमें मैंने चेक बॉक्स दिया, कोई 1 2 3 तीनों भी सिलेक्ट कर सकता है अगर वो फ्लेक्सिबल है। तो आप इसके ऊपर का क्वेश्चन जो एज ऑफ द बिल्डिंग उसको एक बार क्लिक कीजिए और ऐड क्वेश्चन दबाइए, तो उसके नीचे क्वेश्चन आ जाएगा। तो इसमें आप लिखो नंबर ऑफ इयर्स टू बी गिवन ऑन रेंट और मल्टीपल चॉइस सिलेक्ट करके आप ये ऑप्शंस डाल सकते। मल्टीपल चॉइस नहीं, सॉरी, चेक बॉक्स डालना कि किसी को 1 भी चलता है 2 भी चलता है, तो वो हिसाब से हम लोग चेक बॉक्स डालेंगे। Hello. Yes, so everyone is done. Karan, can you go again? Okay. आपने नया There was a section network बनाया- issue with me. Okay, आपने सेक्शन नया बनाया, Yeah, 3 of 3. कॉपी किया, Yeah. कॉपी किया ना पूरा। हाँ, तो सी द इनिशियल बिल्डिंग नेम विल रिमेन सेम। What to copy? सेक्शन Duplicate यू section. हाँ यू हैव डन Duplicate section. हाँ दैट यू हैव डन I should click on duplicate section. राइट। Yeah. हाँ, तो आपको नीचे आप देखोगे Hello. सेम, आपको नीचे देखोगे तो आपको सेम नाम Hello. रेसिडेंशियल सेल करके एक नया सेक्शन और एक दिखेगा, आपको ऐसा दिखेगा सेम ये सेक्शन। भाई તમારે ડુપ્લિકેટ સેક્શન પર જ ક્લિક કરવાનું છે, બરાબર છો? Duplicate section. I am getting untitled section. તમે શેનું ટીવી બંધ કર, ડુપ્લિકેટ ટીવી બંધ કર, ખોટે ખોટું બોલે છે. તમે રેસિડેન્શિયલ સેલ નું ડુપ્લિકેટ કર્યું ને? ના ના हाँ. Residential to sale वाला. I'll again show you. This is my residential this is residential cell। 3 डॉट इधर दबा के डुप्लीकेट सेक्शन करो, तो आप नीचे देखोगे तो एक सेशन आ ही गया होगा, Yeah, same. आ गया ना, राइट? 1 of 2. Yeah. उसको मैं रेंटल कर दूं. हाँ, तो इमीडिएटली फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज कर लो कि आगे जाके कंफ्यूज ना हो, रेसिडेंशियल रेंट कर लो। अभी रेंटल के भी अपने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सेम होंगे, बिल्डिंग नेम, विंग, फ्लोर नंबर, एड्रेस। Yeah. Done. सिर्फ एक क्वेश्चन ये ऐड किया है, नंबर ऑफ इयर्स टू बी गिवन ऑन रेंट आफ्टर एज ऑफ द बिल्डिंग, कितने साल के लिए रेंट पे देना है, वो भी मैंने चेक Okay. बॉक्स डाला है, क्योंकि काफी जन 1 साल, काफी जन 2 साल भी रखते हैं, काफी जन 3 साल, तो मल्टीपल भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर किसी को फ्लेक्सिबल है तो वो सर इसमें मैंने प्राइस check- भी चेंज हो जाएगा, 75 लाख हाँ। 1 करोड़ नहीं होगा रेंटल का। राइट वो मैंने नीचे किया है, तो चेक बॉक्स में मैंने ये कर दिया। फिर अभी कॉन्फ़िगरेशन तो सेम रहेगा ऑलमोस्ट,
कारपेट एरिया सेम, सेलेबल एरिया सेम, फर्नीचर का स्टेटस सेम। अभी रेंट एक्सपेक्टेड इन रुपीज, जो अपना प्राइस एक्सपेक्टेड इन लाख रुपीज था उसको मैंने एडिट करके रेंट एक्सपेक्टेड इन रुपीज कर दिया और उसका रेंज लिख दिया। ये रेंज आप डिफाइन कर सकते हो। मैंने थोड़ा गैप ज्यादा रखा है एक्चुअली, वो मेरा मिस्टेक है। 5,000 का भी आप रख सकते हो। और एमिनिटीज का भी सेम रहेगा कि आपके बिल्डिंग में कौन से एमिनिटीज है। तो दो ही चीज चेंज किया, एक क्वेश्चन ऐड किया और सिर्फ प्राइस का हम लोग ने लैक्स के बदले रुपीज में रेंटल का वैल्यूज डाल दिया। आई गेस ये सेकेंड सेक्शन भी अपना रेडी हो गया। तो आप क्या करोगे, फटाफट आप फास्ट वापस ऊपर जाओ फर्स्ट सेक्शन में जिधर हम लोग आंसर्स लिख रहे थे, और प्रॉपर्टी टाइप में रेसिडेंशियल टू रेंट है तो हम लोग उस पर क्लिक करके सेक्शन में रेसिडेंशियल रेंट का डाल देंगे। आप वो अपना सेक्शन सिलेक्ट कर दो जो रेसिडेंशियल रेंट का है वो। तो आई गेस अभी सबको आइडिया आ गया कैसे करना है। तो एक टास्क सिर्फ हम लोग दे रहे हैं कि रेसिडेंशियल का तो हम लोग ने कर दिया, कमर्शियल का भी सिमिलरली हम लोग करेंगे। आप सब लोग प्रैक्टिस करके एक बार मेल कर दोगे कल्पेश भाई को, कमर्शियल का भी ऐसे ही ऐड करके सेक्शन वाइज। आई गेस एवरीवन कैन डू दिस नाउ। कमर्शियल के सिर्फ सेट ऑफ क्वेश्चंस क्या है वो भी आप सेक्शन पूरा कॉपी कर दोगे तो बहुत इजी पड़ेगा। उसमें सिर्फ अपने को एक बार दिखा देता हूँ मैंने क्या क्या किया है। सपोज कमर्शियल रेंट है तो बिल्डिंग ने विंग, फ्लोर, फुल एड्रेस सब सेम आएगा, एज ऑफ द बिल्डिंग, नंबर ऑफ ईयर्स टू बी गिवन ऑन रेंट। फिर टाइप 1 BHK और उसके बदले आएगा शॉप, ऑफिस, शोरूम। कारपेट एरिया सेम, सेलेबल एरिया सेम और रेंट एक्सपेक्टेड सेम। एमिनिटी सिर्फ चेंज कर दिया, कैफेटेरिया है कि नहीं, हेवी गुड लिफ्ट है कि नहीं, पानी है कि नहीं, सेल्फ कंटेन है कि नहीं। तो वैसे ही आप कमर्शियल का आउटराइट और रेंटल का बना के पूरा फॉर्म एक बार मेल करना, और कोई भी इश्यू है तो हम लोग को बताना, वी विल हेल्प आउट। तो आई गेस फॉर्म्स का आपका पूरा इधर कोर्स ऑलमोस्ट अपना कंप्लीट होता है। जो बेसिक एक दो छोटा चीज है जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया, फोटो और वो सब ऐड कर सकते हो। दूसरा सिर्फ डेकोरेटिव करने के लिए आप वो अपने फॉन्ट चेंज कर सकते हो और वो सब भी कर सकते हो। जैसे कि ये कस्टमाइज्ड थीम है, ये तो बहुत इजी चीज़ है, सिर्फ ऐसे ही दिखा रहा हूँ। कस्टमाइज थीम है तो ऊपर आपका इमेज आ जाएगा, आपको कौन से कलर के फॉन्ट यूज़ करना है, बैकग्राउंड कलर क्या है, तो ये सब भी आप कर सकते हो। आपको अपना लोगो डालना है या तो अपना बैनर डालना है, फोटो भी आ सकते हैं। तो ये सब आप डेकोरेट पर्पज़ के लिए और फॉन्ट चेंज करने के लिए या थीम चेंज करने के लिए कर सकते हो। मेन था अपना ये, जो आपने जो हिसाब से पूरा फॉर्म डिज़ाइन किया पूरा रेसिडेंशियल का, वैसे ही नेक्स्ट टाइम आप सब आओगे उसके पहले एक बार मेल कर देना कमर्शियल का। ऐसे ही मेल करना जैसे हम लोग क्लाइंट है, हम लोग अपना डिटेल्स भरेंगे तो मेरे को भी आइडिया होगा कि किधर किसका मिस्टेक अगर हो रहा है तो वी कैन सॉर्ट इट आउट। और किसी को कोई बेटर आइडिया से फॉर्म डिजाइन करने को जम रहा है तो प्लीज डू दैट, तो हम लोग को भी आइडिया मिलेगा एंड वी कैन शेयर विद द रेस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। आई गेस वीकेंड कल्पेश भाई एवरीवन इज थ्रू आई गेस। कोई किसी को कोई क्वेश्चन है तो यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स। Karan, in the first one, the Yeah. section inventory 1, हाँ where the email ID is written, I have write my, मैंने वो preview के लिए गया था, I have written the email ID. It is showing in numbers. आपने टाइप नंबर्स में किया था? नहीं, हाँ, I had the number over there, 81. राइट, हाँ क्योंकि हम My लोग email ID have jigarsha81@gmail.com. हाँ, तो आपने क्या डाला था?
शॉर्ट आंसर ही डाला है मैंने, शॉर्ट आंसर टेक्स्ट। हाँ तो आप क्या इश्यू क्या आ रहा है? I didn't get it. Jigar bhai, can you share your number screen? and one You can number. share your screen, sir. Hello. Yeah, Jigar bhai, if you can share Hello. your screen. Jigar bhai, तुम्हारी screen share I'm- करके देखो। I am on laptop. Can you just show from your camera, phone camera, like Miran bhai did? अब I क्या? Hello. Hello. Karan, you can go ahead. I'll talk to you later for this. Okay, fine. So I guess we are done with the session. आप सब लोग commercial का भी similarly करना. कोई भी doubt है, you can ask me, you can ask Priyank, you can ask Kalpesh bhai, you can ask Parag bhai or Dhaval bhai. We will be helping you. So you can WhatsApp or call us whenever you want. If you have any doubts, 1 second. Darshan bhai has just gone down. Give me 2 minutes. I'll do that as well. Yes, Darshan bhai, I'm in amenities area. દર્શન ભાઈ તમે બોલી શકો છો સર। Darshan bhai, can you hear us? દર્શન ભાઈ Darshan bhai can even chat अगर तुमने ना आपको अगर नहीं जम रहा है तो। I think we have lost him. Okay. Let us wait for 2 minutes. Others, if you have any doubt, आप please लिखो. और अगर doubt नहीं है तो please try to mail us tomorrow. Yes, Hitesh bhai, please. Priyank, Hitesh bhai has a question. બેકગ્રાઉન્ડ માંથી અવાજ બહુ આવે છે પ્લીઝ એક સેકન્ડ હિતેશ ભાઈ પાછો અનમ્યુટ કરો જસ્ટ હેલો Yes, Hitesh bhai. કરણ આપણે 3 સેક્શન ઓપન કરી નાખ્યા છે બરોબર રેસિડેન્શિયલ સેલ અને રેસિડેન્શિયલ રેટ હવે જે સેકન્ડ સેક્શન છે ને એમાં પહેલા જ બે ક્વેશ્ચન મને શો કરે છે અને પછી નીચેનો એરો સેકન્ડમાં બતાવે Sorry, Priyank, someone is. એક જ સેકન્ડ હું બધાને મ્યુટ કરું છું તમને પાછો કરું જીતેશ ભાઈ। હાજી બોલો હિતેશ ભાઈ। પ્રિયાંક કરણ સંભળાય છે હા સર હા આપણે છે ને સેકન્ડ સેક્શન જે છે ને આપણે બનાવ્યું છે રેસિડેન્શિયલ સેલ આમાં આપણા ક્વેશ્ચન ચાલુ થાય છે નેમ ઓફ ધ બિલ્ડિંગ સો એન્ડ સો તો એમાં ખાલી બે જ ક્વેશ્ચન મને બતાવે છે પછી સેન્ટરમાં બોટમ એરો બતાવે છે અગર એને ક્લિક કરું છું ને તો પછી મને કન્ટિન્યુ ટુ નેક્સ્ટ સેક્શન ગો ટુ સેક્શન નંબર ગો ટુ I guess તમે શું કર્યું છે તમે છે ને આ સેક્શન નો ઓપ્શન છે ને કોઈ વચ્ચેના ક્વેશ્ચન પર સિલેક્ટ કર્યું છે ને દબાયું છે એટલે બધા ક્વેશ્ચન નીચે જતા રહ્યા બીજા બધા ઓકે ફાઇન તો તમે શું કરો જે ક્વેશ્ચન નીચે ગયા છે એને ડ્રેગ કરીને ઉપર રાખી પરફેક્ટ થેન્ક યુ થેન્ક યુ हितेश भाई थैंक यू वेरी मच ओके सो आई गेस सबके क्वेश्चंस का आंसर हो गया है अगर कोई डाउट है तो अगेन यू कैन कांटेक्ट अस एनीवन एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर अटेंडिंग वी विल सून बी अनाउंसिंग द नेक्स्ट सेशन મારે એક એનાઉન્સમેન્ટ કરવાની છે यस तो अभी हैंडिंग ओवर अगेन टू कल्पेश भाई और
प्लीज मेरे से कुछ भी गलती हो गया तो मेरे को भी बताना. आई विल आल्सो ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ. कल्पेश भाई, ओवर टू यू. थैंक यू. અચ્છા, હવે કરણભાઈ અને પ્રિયાંકભાઈ, આપણે જે કમિટી છે, હવે આપણે એક વોટ્સઅપ ગ્રુપ બનાવજો. આપણે अपन लोग व्हाट्सएप ग्रुप बना के जो 55 प्लस फॉर्म अपने को आए हुए सबमिट किए हुए, जिसको डिजिटल में ट्रेनिंग में इंटरेस्ट है, उसका सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे हम लोग. और उसी को ये नोटिफिकेशन रेगुलरली कंटिन्यू रिमाइंडर वो सब जाएगा. हम लोग उसमें सब एडमिन रहेंगे. और किसी को भी उसमें कुछ भी काम है जो वर्क कर रहे हैं, उसके लिए वहां पे आप फीडबैक डाल सकते हो. तो पूरे अपने 275 मेंबर्स जो है सबको डिस्टर्ब बार बार करने का जरूरत नहीं है, कोई भी वो चीज डालने के लिए. बराबर है? परफेक्ट. और अभी एक हम लोग ट्रेनिंग अपना कर रहे हैं फ्राइडे को, सैटरडे को, सॉरी टुडे इज थर्सडे. सैटरडे को शाम को 7 बजे सेम टाइम we'll try to complete our training within 1.5 hours. Or that will be a MailChimp and training given by, going to give by the Parag Shah, Kandivali East, Gayatri Estate. मतलब हम लोग क्या करें, सबको अलग अलग अपॉर्चुनिटी दे रहे ट्रेनिंग के लिए. फिर जैसे जैसे सबका जिसके साथ ट्यूनअप अच्छा बैठेगा वो हिसाब से हम लोग उसको ट्रेनिंग ज्यादा देंगे. वो अपना मेंबर ट्रेनिंग ज्यादा देगा. बराबर है? परफेक्ट कल्पेश भाई. या मेलचिम्प पे हम लोग मेलचिम्प का मेल का अपने मेंबर लोग को कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी रीसेल का प्रॉपर्टी मेल के अंदर उसका डिजाइनिंग के साथ में, फोटो के साथ में, ब्यूटिफिकेशन के साथ में कैसे भेजने का क्लाइंट को, उसके बारे में पराग साहब अपने को सब समझाएंगे. और प्लीज आपको जो भी वर्कशॉप में जो भी होमवर्क दिया जाता है, प्लीज कंप्लीट दैट होमवर्क. क्योंकि आपका 1.5 से 2 घंटे के सेशन के लिए हम लोग लगभग 5 से 6 घंटा बिगाड़ते हैं उसके लिए, वर्किंग करने के लिए. तो आपको और 2 घंटा देना पड़ेगा. दैट इज मैंडेटरी. आप समझ के ट्रेनिंग लीजिए. और मैं उतना जब भी हम लोग कुछ दे रहे तो हम भी आपसे कुछ ऐसा एक्सपेक्ट करें. ओके एवरीथिंग? परफेक्ट. और एक रिक्वेस्ट था कि जैसे हम लोग ने ये आज इन्वेंटरी फॉर्म बनाया, आप खुद का एक रिक्वायरमेंट फॉर्म, क्लाइंट का कोई इंक्वायरी आता है वो भी एक बनाने का ट्राई करो. और कोई भी डाउट है तो हम लोग को पूछना होगा. ऑलमोस्ट सिमिलर होगा, ऑलमोस्ट सिमिलर. और आई थिंक ऑल द people are satisfied, all the students are satisfied members about today training also. If you are happy, please try type happy in the chat box. Darshan Parekh, thank you. Thank you Darshan bhai. Parag bhai, thank you. Hitesh bhai, thank you. Jigar bhai, everyone. Hitesh bhai, thank you. हम लोग सेम दूसरा टॉपिक के साथ में मेलचिम के साथ सैटरडे इवनिंग 7 o'clock वापस मिलेंगे. थैंक यू प्रियांक भाई. थैंक यू ऑल. हम लोग मीटिंग क्लोज कर रहे हैं, ट्रेनिंग क्लोज कर रहे हैं. सैटरडे को शाम को 7 बजे फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में. थैंक यू. टेक केयर भाई. टेक केयर. एक मिनट, जिगर भाई ने कहीं केहू તું जिगर Yes, भाई. yes, Jigar. I just want to just give the hint when the configuration આપણે જે કમર્શિયલ માં છે, ઇન્સ્ટેડ આપણે configuration ની જગ્યાએ શું લખી શકીએ ત્યાં? Type of commercial property. Configuration in type of commercial properties, okay. And we can give a configuration in square feet also, like 200 square feet ની શોપ છે, 300 square feet in. Yes, so that has also been mentioned. આપણે જે કાર્પેટ એરિયા લખે છે અને સેલેબલ એરિયા લખે છે એમાં ઈ આવી જશે આપણે. ઓકે ફાઇન. અને એમાં એમિનિટીઝ ની જરૂર નથી, આઈ થિંક સો. એમિનિટીઝ માં મેં શું રાખ્યું હતું, ગુડ્સ લિફ્ટ છે કે નહીં, કેફેટેરિયા છે કે નહીં, લિફ્ટ છે કે નહીં, સીસીટીવી તમારે રાખવું હોય 4-5 વસ્તુ યુ કેન પુટ. પાર્કિંગ ઇઝ ધ મેઇન. પાર્કિંગ ઇઝ, હા પાર્કિંગ ઇઝ મેઇન. ઓકે ડન, ફાઇન. થેન્ક યુ. જતીનભાઈ ને એક ક્વેશ્ચન છે. યસ જતીનભાઈ બોલો. બોલો જતીન કાકા. હા, એમાં એક લખવાનું રહી ગયું છે કે ઓસી કે વિધાઉટ ઓસી. હા, એ ઓસી નો ક્વેશ્ચન રહી ગયો છે તો એડ કરી કાઢીશ. થેન્ક યુ સો મચ. અને બીજું પ્રોપર્ટી રીડેવલપમેન્ટ છે કે નથી,
ઓલ બિલ્ડિંગમાં રીડેવલપમેન્ટ પ્રોપર્ટી છે કે ડાયરેક્ટ સેલ ની છે? સર એટલે આ બધા ક્વેશ્ચન બહુ વધારે નાખશું ને તો ક્લાયન્ટ સબમિટ કરવા માટે વધારે કન્ફ્યુઝ થશે. નહીં પણ આપણે ક્લાયન્ટ ને સબમિટ કરીએ ત્યારે ખબર હોવી જોઈએ ને એને કે રીડેવલપમેન્ટ નો એને ઇન્ટરેસ્ટ છે. જતીન કાકા, આ જે ફોર્મ છે ને આપણે એની માટે ક્લાયન્ટ ને ભરાવીએ છીએ યા બનાવીએ છીએ કે એક શોર્ટ માહિતી, ઇમિડિયેટ માહિતી ક્લાયન્ટ પાસેથી આપણે તરત કઈ રીતે લઈ લઈએ. એટલે બધા જ ક્વેશ્ચન જો આપણે ક્લાયન્ટ ને ભરવાનું કહેશું તો કોઈ ક્લાયન્ટ ભરશે નહીં. એ કહેશે ના ભાઈ મારે નથી ભરવું આટલું મોટું. એવી રીતે આપણે WhatsApp માં આપણે કરે પણ જે WhatsApp માં આપણે મેન્શન કરી શકીએ ને. ના ના એવું બધું નહીં રાખવાનું. તમે મેન્શન કરશો તો બહુ લાંબુ થઈ જશે. બહુ લાંબુ થઈ જાય ને તો ક્લાયન્ટ કન્ફ્યુઝ થઈ જાય કે આ શું ભરાવે છે આટલું બધું મારી પાસે. ભરાવવા માટે નહીં, આપણે લખીને મોકલી શકીએ કે નહીં? પાર્ટીને રીડેવલપમેન્ટ પ્રોપર્ટી છે. તમે લખી શકો. તમે થોડી વાત તો કરવા માટે રાખો. ક્લાયન્ટ સાથે વાત નહીં કરો સાથે. કેમ છો કેમ નહીં ખબર અંતર પૂછશો કે નહીં સાથે? થોડું વાત કરવાનું બાકી રાખવાનું. ઓછી જરૂરી છે એટલા માટે કે હવે રેરા આવી ગયું એટલે ઓછી છે કે નહીં આપણે રેકોર્ડમાં પોઝિશન બાકી રાખ્યું. હા પોઝિશન નું લખ્યું છે. એજ ઓફ ધ બિલ્ડિંગ નાખ્યું હતું ને રેડી. એજ ઓફ ધ બિલ્ડિંગ માં પોઝિશન ક્યારે આપશે? સેલ કર્યા પછી સેલ કરવી હોય તો પોઝિશન ક્યારે મળશે? એ બધી તો વાતો કરવાની હોય ને. એ તો મેજિક બ્રિક્સ પર બી ક્યાં આપણે નામ. હા નહીં પણ તોય મેન્શન. ના 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 એ નથી જરૂરી. નથી જરૂરી. બીજા ક્વેશ્ચન ન પૂછાય. આ તમારું એક ઇનિશિયલ લેવલ ઓફ ઇન્ફોર્મેશન છે. એ નહીં, આપણને એ લોકો સેલ માટે આપે છે પ્રોપર્ટી ત્યારે તમને પૂછી. તમે ફોન પર પૂછી શકો પણ આ બધું તમે એ લોકોને છે ને ડિસ્ક્રિપ્શન માં કહી દેવાનું કે આમાં ડિસ્ક્રિપ્શન માં લખી દો. ફોન પર પૂછી લો ને. ઓકે ઓકે સબમિટિંગ નાઉ. ખાલી લાસ્ટ ક્વેશ્ચન વિનોદભાઈ का एक लास्ट क्वेश्चन है. लास्ट क्वेश्चन. ओके यस विनोदભાઈ. આ બધાને डिजिटल सिखवाड़े છે, ट्रेनिंग आपे છે. हाँ करण भाई. हाँ विनोदભાई. ये जो हम लोगों ने फॉर्म बनाया है तो ऑटोमेटिक ये सेव हो गया ना जीमेल पे. अगर मैं लॉग आउट करूंगा तो मेल से. हाँ ऑटोमेटिकली सेव होगा. सिर्फ आपका नेट वो टाइम पे चालू होना चाहिए बस. सेव है ना बस. हाँ सेव. डन कल्पेशભાઈ. यस डन डन. હવે કોઈના નથી ક્વેશ્ચન? મિલનભાઈ હા. ઓકે બાય કહી દો. ઓકે બાય. ચલો બાય એવરીવન. થેન્ક યુ so much. યસ બાય દિશાભાઈ. દિશાભાઈ બાય.